कि राजनीति में कब कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन बन जाए कहा नहीं जा सकता है। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ के सियासत में देखने को मिल रहा है। यहाँ जय वीरू के नाम से मशहूर जोड़ी को सत्ता की कुर्सी ने दुश्मनी की कगार पर ला दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की, जिनके बीच 36 के सियासी आंकड़े ने कांग्रेस को पूरी तरह से उलझा दिया है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच खींचतान की स्थिति बनी हुई है। हालांकि टीएस सिंहदेव ने कभी सचिन पायलट और सिंधिया की तरह खुलकर बगावत नहीं की, लेकिन चुनावी साल नजदीक आते आते अब टीएस सिंहदेव का बगावती रुख अब नजर आ रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जय वीरू की जोड़ी जानी दुश्मन बनने की कगार पर है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों की जोड़ी को जय वीरू का नाम दिया था, लेकिन 2018 चुनाव के बाद दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चली आ रही लड़ाई ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि बघेल और देव के बीच 5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल का बंटवारा होना था। दोनों को 2.5 साल मुख्यमंत्री रहना था। इसे लेकर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से दिसंबर 2018 में चर्चा भी हुई थी। पहले 2.5 साल बघेल को सीएम रहना था, फिर 2.5 साल देव को सीएम पद की जिम्मेदारी मिलनी थी। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस तरह के किसी भी समझौते से बार बार इनकार किया है। सूत्र बताते हैं कि बघेल सीएम बने रहने के लिए पार्टी हाईकमान के निर्देशों का हरदम पालन करते थे, कभी पार्टी हाईकमान के खिलाफ नहीं गए। उन्होंने दावा किया, जब भी पार्टी नेतृत्व चाहेगा मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही कांग्रेस के भीतर उनका कद बढ़ता चला गया। 2021 के असम और 2022 के यूपी चुनाव में पार्टी ने उन्हें प्रचार की कमान सौंप दी। इससे पार्टी के अंदर उनका वजन और ज्यादा मजबूत होता चला गया। उन्होंने राज्य और केंद्र स्तर पर भी बीजेपी को निशाने पर लिया। इस बात को भी पार्टी नेतृत्व ने नोटिस किया। पिछले साल अगस्त में दोनों के बीच झगड़ा आम हो गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस 2 खेमों में बंट गया। बघेल के 2.5 साल पूरे होने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उन्हें दिल्ली तलब किया। बघेल को जब लगा कि कुर्सी खतरे में है, तो वो पार्टी के विधायकों, महापौरों और सहयोगियों के एक दल के साथ दिल्ली पहुंच गए। टीएस सिंहदेव भी तब दिल्ली पहुंचे थे और मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा पेश करने के लिए पार्टी नेतृत्व से मिले थे। छत्तीसगढ़ में बघेल खेमे ने टीएस सिंहदेव की छवि एक पूर्ववर्ती शाही परिवार के वंशज के रूप में पेश की, जबकि बघेल की छवि छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय पुत्र के रूप में पेश की। यही वजह रही कि कांग्रेस आलाकमान भी बघेल को कुर्सी से नहीं उतार पाया। 7 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में टीएस सिंहदेव ने आरोप लगाया कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बावजूद पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के भेजे गए पंचायत अधिनियम पेशा नियम बनाने के प्रस्ताव के कुछ हिस्सों में बदलाव किया गया। विभाग ने पिछले साल फीडबैक और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ड्राफ्ट जारी किया था। टीएस सिंहदेव जून 2020 से जनता, अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श में भाग लेते हुए इस पूरे अभ्यास में सक्रिय रूप से शामिल थे। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए सिंहदेव ने पंचायती मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार कर पंचायत विभाग की जिम्मेदारी मंत्री रविंद्र चौबे को सौंप दी गई। राज्य कांग्रेस के नेता बघेल और देव की लड़ाई के नतीजे को दिसंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों दिग्गज नेताओं की लड़ाई से पार्टी को ही नुकसान होगा। हमें इतने सालों के बाद और इतने सारे लोगों को खोने के बाद राज्य पर शासन करने का मौका मिला। प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद हम अपना फायदा गंवा रहे हैं और बीजेपी को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ताजा संघर्ष पर चुप्पी साध रखी है। उनके वफादार विधायकों ने एआईसीसी नेतृत्व को एक पत्र लिखकर टीएस सिंहदेव के खिलाफ अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई की मांग की है। इस बीच टीएस सिंहदेव राज्य के बाहर डेरा डाले हुए हैं। सभी की निगाहें अब एआईसीसी के अगले कदमों पर टिकी हैं।